एक विमान हादसा, 127 मौतें। और जब उसकी असल वजह का पता चला तो लोगों के पैरों तले से ज़मीन खिसक गई, क्योंकि एक ही जगह पर 2 साल के अंतराल में 2 प्लेन क्रैश, 300 से ज़्यादा मौतें। वैसे तो गलती पायलट की थी, लेकिन इतनी बड़ी गलती हुई कैसे? नमस्कार दोस्तों, जब भी कभी मोहम्मद अली जिन्ना, बेनज़ीर भुट्टो और महाराजा भोज, इन तीनों के नामों का जिक्र एक साथ हो तो अचंभा होना लाजमी सी बात है, क्योंकि दुर्भाग्य और इत्तेफाक से इन तीनों नामों का एक साथ आना ही हुआ 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा। तो ये हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान के साल 2012 की बात है, जब भोजा एयर नामक एक प्राइवेट एयरलाइन कंपनी करीब 1 दशक के ब्रेक के बाद अपनी पहली उड़ान भर रही थी। वो उड़ान थी कराची और इस्लामाबाद के बीच की। जब प्लेन उड़ा और अपने गंतव्य तक पहुंच भी गया, लेकिन लैंडिंग अब भी बाकी थी। इसलिए पायलट ने रूल्स के मुताबिक सभी लोगों से उनकी सीट बेल्ट बांधने को कहा। लोग सीट बेल्ट बांध ही रहे थे कि प्लेन सीधा आगे से नोक के बल जमीन से जा टकराया, जिसमें पायलट और क्रू समेत विमान में सवार सभी लोग मारे गए। लेकिन ताज्जुब की बात तो ये है कि ठीक इसी जगह पर 2 साल पहले भी एक प्लेन हादसा हुआ था। तब उसमें 150 लोगों की जान चली गई थी। इसके बावजूद कोई ध्यान नहीं दिया गया और यही लापरवाही इस बार भी 127 लोगों की जान ले गई। हालांकि इस हादसे की जो मुख्य वजह थी, अगर आप उसे सुनेंगे तो आप भी दंग रह जाएंगे। तो आखिर क्या थी इस पाकिस्तान प्लेन क्रैश हादसे की पूरी कहानी? चलिए जानते हैं। 30% पाकिस्तानी पायलट फर्जी हैं। फिक्र मत करो, खुदा हमारी मदद करेगा। इस वाक्य को आप ज़रा याद रखिएगा। आगे इसका मतलब क्या है आप खुद ब खुद समझ जाएंगे। तो दिनांक 20 अप्रैल सन 2012 को उस कॉकपिट में कैप्टन नूरुल्लाह खान अफरीदी के मुंह से ये कुछ लफ्ज़ फरमाए गए थे, जिसमें उन्होंने कहा था कि सामने बादलों से बिजलियां गिर रही थीं और बारिश का तो खैर कहना ही क्या। ऐसा लग रहा था पूरा का पूरा इस्लामाबाद आज ही पानी में डूब जाएगा। इन सभी ऐसे हालातों को देखकर को पायलट जावेद मलिक काफ़ी चिंता में थे और बार बार प्लेन को पेशावर की ओर ले जाने को कह रहे थे। लेकिन पायलट अफरीदी को प्रकृति से ज़्यादा अपने खुदा पर भरोसा था, इसलिए उन्होंने प्लेन को पेशावर की ओर मोड़ने से साफ इनकार कर दिया। भोजा एयर कंपनी का बोइंग 737-236A यह प्लेन का नंबर था और उस समय भोजा एयरलाइन पाकिस्तान की चंद प्राइवेट एयरलाइन कंपनियों में से एक थी, जिसका नाम भारत के महाराजा भोज के नाम पर रखा गया था। और इस एयरलाइन की शुरुआत सन 1993 में हुई थी। ये वो साल था जब पाकिस्तानी सरकार ने पहली बार प्राइवेट कंपनियों को उड़ान का लाइसेंस देना शुरू किया था। शुरुआत में तो भोजा एयर के प्लेन पाकिस्तान के अंदरूनी रूट्स पर ही उड़ान भरा करते थे, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया धीरे धीरे उन्होंने इंटरनेशनल फ़्लाइट्स भी शुरू कर दी और साल 2000 तक सब ठीक ठाक चला। लेकिन फिर फाइनेंशियल क्राइसिस के चलते ये कंपनी बंद हो गई और उस वक्त ये हाल सिर्फ अकेले भोजा एयर का ही नहीं बल्कि सभी कंपनियों का था। उस समय पाकिस्तान की अधिकतर प्राइवेट कंपनियां घाटे में ही चल रही थीं और जिसकी वजह वही थी जो अक्सर होती है, करप्शन, भ्रष्टाचार, धांधली। इस बात पर तंज कसते हुए पाकिस्तान के एविएशन मिनिस्टर गुलाम सरवर खान का एक बयान देखिए, जो उन्होंने साल 2020 में पाकिस्तान की संसद में दिया था। बर्खास्त कर रही है, हमने तो अभी तक किसी को नहीं निकाला। हाँ, निकाल उन्हें रहे हैं जो चोर दरवाजे के साथ आए हैं, किसी सिफारिश की बुनियाद पे आए हैं, कमीशन दे के करप्शन करके आए हैं। ऐसे लोगों के खिलाफ यकीनन हमने एक्शन लेना है। तो ये जो कुछ भी सस्पेंशन है। इस बयान में गुलाम सरवर ने सबको चौंकाते हुए दावा किया था कि पाकिस्तान के 30% पायलट तो फर्जी लाइसेंसधारी हैं और इसी के चलते देश में लगातार विमान हादसे हो रहे हैं। साल 2012 में भोज एयरप्लेन हादसे की वजह फर्जी लाइसेंस था या नहीं, इस बात का तो पता नहीं। हाँ, लेकिन इस मामले में कुछ न कुछ बड़ी गड़बड़ तो जरूर हुई थी। तो आखिर उस दिन क्या हुआ था प्लेन हादसे के रोज? आइए सिलसिलेवार ढंग से जानते हैं। दिनांक 20 अप्रैल सन 2012 पाकिस्तानी समय के अनुसार शाम के 5:05 पर भोजा एयरलाइंस की फ़्लाइट 213 कराची के जिन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट से उड़ान भरती है
और जिसे पहुंचना था इस्लामाबाद के बेनज़ीर भुट्टो इंटरनेशनल एयरपोर्ट भोजा एयर की इस रूट पर करीब 1 दशक बाद की ये पहली फ्लाइट थी। इसलिए सभी क्रू मेंबर और पायलट इस बात को लेकर काफ़ी उत्साहित थे। हालांकि पायलट अफरीदी और को पायलट मलिक के लिए ये कोई नई बात नहीं थी, क्योंकि वे दोनों इससे पहले भी पाकिस्तानी एयरफोर्स और एक दूसरी प्राइवेट कंपनी के लिए काम कर चुके थे। कहने का मतलब उन दोनों को इस काम का लंबा अनुभव था। और जैसे ही प्लेन ने रनवे से टेक ऑफ किया, वैसे ही एयर ट्रैफिक कंट्रोल से पायलट को एक संदेश आया कि इस्लामाबाद में मौसम खराब है। रिकॉर्डिंग के अनुसार शाम 6:06 पर कॉकपिट में पायलट और को पायलट के बीच मौसम पर बहस चल रही थी। कैप्टन अफरीदी ने अनाउंसमेंट सी कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर के अनुसार कॉकपिट मेंस्टम से यात्रियों के लिए एक संदेश प्रसारित किया, जिसमें यह कहा गया कि अभी मौसम खराब है। इस्लामाबाद तक आप सभी को थोड़ा टर्बुलेंस यानी अस्थिरता महसूस हो सकती है। और वो मैसेज बंद होकर गानों की आवाज आने लगी। वो गाना और कोई नहीं बल्कि कैप्टन अफरीदी गुनगुना रहे थे, सानू नहर वाले पुल दे बुला के हौर माही कित्थे रह गया। और मलिक पीछे से दाद दे रहे थे। पायलट को जब लगा कि इस्लामाबाद अब नज़दीक है तो दोनों ने एक बार फिर मौसम की खैर खबर ली, लेकिन उन्हें पता चला कि मौसम और ख़राब होता जा रहा है। इसलिए को पायलट ने सुझाव दिया कि फ़्लाइट को इस्लामाबाद की तरफ न ले जाकर लाहौर की तरफ मोड़ देना चाहिए। लेकिन तभी जानकारी मिली कि वहाँ का भी हाल वैसा ही था। इसलिए अब उनके पास लैंडिंग के लिए सिर्फ एक ही ऑप्शन बचा था, और वो था पेशावर का। तभी कैप्टन मलिक ने पेशावर की ओर जाने का सुझाव दिया, लेकिन पायलट अफरीदी ने यह कहते हुए उसे टाल दिया कि हम सबकी मदद हमारा खुदा करेगा। लेकिन उन दोनों को यह सोचना चाहिए था कि खुदा मदद करता, लेकिन इससे पहले ज़रूरी था कि दोनों अपनी मदद खुद करें। अब शाम 6:30 बजे के आसपास दोनों को अपने कंट्रोल्स में मौसम का वो पैटर्न दिखाई दिया जिसे एविएशन की भाषा में स्क्वेल लाइन कहते हैं, यानी सामने से बादलों का भयंकर बवंडर जिसमें लगातार बिजलियां चमक रही थीं। इसलिए ऐसे में बुद्धिमानी इस बात में है कि पायलट पतली गली से निकल ले। लेकिन फ्लाइट 213 के पायलट ने ऐसा नहीं किया, बल्कि उसके उलट पायलट ने ग्राउंड कंट्रोल से लैंडिंग की परमिशन मांगी और वहां से संदेश मिला कि प्लेन को एक चक्कर लगाकर दूसरी दिशा से आ जाओ, आपको स्क्वेल लाइन के बीच से रास्ता मिल जाएगा। और कैप्टन अफरीदी ने भी ऐसा ही किया। अक्सर किसी भी फ्लाइट को तूफान से 5 नॉटिकल माइल्स की दूरी बरकरार रखने का निर्देश दिया जाता है, लेकिन कैप्टन अफरीदी ने इसका भी ध्यान नहीं रखा और सीधे तूफान की ओर बढ़ गए। इसके बावजूद भी अभी तक कुछ दिक्कत नहीं हुई थी, लेकिन कॉकपिट के अंदर कुछ हल्की फुल्की बातचीत शुरू हो गई थी। तभी अफरीदी ने मलिक से कहा कि याद है जब गल्फ में एक बार ऐसा ही मौसम हो गया था। उस बात पर मलिक ने जवाब दिया, हाँ, हम उस समय भी बहुत ज़्यादा प्रेशर में थे, लेकिन उस दिन हमने बिना मतलब चिंता की। ये सब बातें सुनकर पीछे केबिन में बैठा एक शख्स जोर से ठहाके लगाकर हंसने लगा। वो हंसने वाला शख्स कोई पैसेंजर नहीं बल्कि क्रू का ही एक मेंबर था जो उस दिन ऑफ ड्यूटी पर था, क्योंकि उसकी माँ भी उसके साथ ही यात्रा कर रही थी। पायलट अफरीदी ने उसकी ओर इशारा करके मजाक में कहा, यह सब तुम्हारी माँ की वजह से हुआ है। इसके बाद कॉकपिट के अंदर एक सिगरेट जलाई गई और सभी प्लेन लैंडिंग का इंतजार करने लगे, लेकिन इस बात से अनजान कि लाइटर की जो चिंगारी प्लेन के भीतर सुलगाई गई थी, ठीक वैसा ही प्रतिबिंब प्लेन के बाहर भी बन रहा था, जिसे वो रनवे की लाइट समझ रहे थे। और बादलों से कड़कने वाली बिजली इतनी तेज हो चुकी थी कि जिसकी वजह से कुछ ही देर में प्लेन बुरी तरह डगमगाने लगा। प्लेन इस्लामाबाद के बेनज़ीर इंटरनेशनल एयरपोर्ट से कुछ ही मील की दूरी पर था और उस समय उसकी ऊंचाई थी 2500 फीट। लेकिन तभी अचानक से कॉकपिट के भीतर का वार्निंग अलार्म सिस्टम तेजी से बजने लगा। प्लेन में सवार सभी को अंदेशा हो गया था कि अब कुछ न कुछ अनहोनी होने वाली है, और वहीं तूफान की वजह से प्लेन तेजी से नीचे जा रहा था। को पायलट ने विमान का हैंडल खींचकर उसे स्टेबल करने की बहुत कोशिश की और इस कोशिश में वो सफल भी हो गए। लेकिन तभी दोबारा तूफान का दबाव
एक बार फिर प्लेन को नीचे की ओर ले जाने लगा। उस वक्त शाम के 6:40 हुए थे जब प्लेन 4 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से सीधा नोक के बल जमीन से जा टकराया और क्रैश इतना तेज था कि उसके परखच्चे उड़ गए। ये हादसा रनवे से 7 किलोमीटर दूर हुसैनाबाद नाम के एक गांव में हुआ था और क्रैश इतना भीषण था कि विमान के टुकड़े 2 किलोमीटर तक के एरिया में फैल गए। ऐसे में किसी के जिंदा बचने की कोई भी उम्मीद नहीं थी। प्लेन में क्रू और पायलट मिलाकर कुल 127 लोग सवार थे। ये हादसा इतना भीषण था कि सब के सब इस दुर्घटना में मारे गए। हादसे के कुछ देर में जब बचाव दल वहां पहुंचा तो वहां बस विमान के टुकड़े और इंसानों के जले हुए शव थे। हाँ, लेकिन गनीमत तो बस इतनी थी कि जमीन पर कोई व्यक्ति इस हादसे की चपेट में नहीं आया था। अब इसे इत्तेफाक कहें या सरकार की लापरवाही, क्योंकि ठीक इसी जगह पर साल 2010 में भी एक फ्लाइट क्रैश हुई थी जिसमें कुल 152 लोग मारे गए थे, लेकिन तब सरकार ने लीपापोती करके उस मामले को टाल दिया था। और इस बार भी कुछ ऐसी ही तैयारी थी, लेकिन मारे गए लोगों के रिश्तेदारों ने ऐसा होने ना दिया और लोगों ने सरकार के अगेंस्ट जमकर प्रदर्शन किया और इस हादसे की पूरी जांच करने की मांग की। इसलिए सरकार ने भी दबाव में आकर जांच का आदेश दिया और उस जांच के दौरान कई सारी बातें सामने आई, जिसमें खराब मौसम, पायलट और को पायलट की लापरवाही। लेकिन जो सबसे हैरत अंगेज बात पता चली वो ये थी कि दोनों पायलट और को पायलट ने कभी भी बोइंग के इस मॉडल को उड़ाने की ट्रेनिंग ली ही नहीं थी और उन्हें तो इसी प्लेन के एक बेस मॉडल पर ही ट्रेनिंग दी गई थी, जबकि ये एक एडवांस्ड मॉडल था। यहाँ तक कि पाकिस्तान के सिविल एविएशन अथॉरिटी तक को प्लेन के मॉडल के बारे में गलत जानकारी थी। इसलिए देखा जाए तो हर स्तर पर जबरदस्त लापरवाही हुई थी। इस मामले में भोजा एयर के कुछ 8 कर्मचारियों को सजा हुई, लेकिन ये सभी तो बस तालाब की छोटी मछलियां थीं। जिस प्रकार युद्ध में सैनिक मारे जाते हैं न कि राजा, क्योंकि राजा तो गद्दी पर बैठने के लिए होता है। इसलिए इस घटना में मारे गए लोगों के परिवारों को 5 लाख पाकिस्तानी रुपये देने का वादा किया गया, लेकिन वो वादा तो वादा ही रह गया जो कभी भी पूरा नहीं किया गया। और जहां तक भोजा एयरलाइंस की बात है तो कंपनी ने मई 2012 में अपनी आखिरी उड़ान भरी, जिसके बाद उसे हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। इसके पहले भी साल 2020 को पाकिस्तान में एक ऐसे ही प्लेन हादसे का शिकार हुआ था। तब उस समय के एविएशन मिनिस्टर गुलाम सरवर ने प्लेन हादसों पर संसद में सफाई देते हुए सारा इल्जाम पायलटों पर डाल दिया। हालांकि जानकारों के अनुसार इससे स्थिति में किसी भी प्रकार की कोई बेहतरी तो नहीं आई, उल्टा पाकिस्तान की इंटरनेशनल बिरादरी में खूब बदनामी हुई और एविएशन इंडस्ट्री को इसका खासा नुकसान भी हुआ। आपको मालूम हो कि साल 2013 में इन्हीं गुलाम सरवर के बारे में कोर्ट ने यह फैसला दिया था कि उनके एजुकेशन की डिग्री फर्जी है, जिसके कारण उनकी सदन से सदस्यता भी खत्म कर दी गई थी। हालांकि साल 2018 में इमरान खान सरकार के दौरान उनकी डिग्री दोबारा खालिस यानी वैलिड हो गई और गुलाम सरवर दोबारा से एविएशन मिनिस्टर बना दिए गए। तो ये थी पाकिस्तान में हुई उस प्लेन हादसे की शुरू से लेकर अंत तक की कहानी, जिसमें 2 अनट्रेंड पायलटों की वजह से 127 लोगों की जानें गई थी। आशा करता हूं कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। इसी कहानी के साथ आपसे विदा लेता हूं। फिर मिलूंगा इसी तरह की किसी एक नई रोचक कहानी के साथ। धन्यवाद।